ऑफिसर्स, वो साइको प्रोफेसर हमारे हाथ से निकल गया। हाँ, although he is very smart, पर शायद उसे इस बात का एहसास नहीं कि हमारे ऑफिसर उससे ज्यादा स्मार्ट हैं। लेकिन करंटली हम एक ऐसे ब्लाइंड स्पॉट पे खड़े हैं जहां हमें खुद नहीं पता कि उसके आने वाला कदम क्या होगा और हमारा आने वाला कदम क्या होगा। बट माइंड यू, we've got to be extra cautious and extra alert for his every move. देखिए, ये एक प्रायोरिटी केस है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की ढील नहीं बरतनी है। और जब तक वो प्रोफेसर कानून की गिरफ्त में नहीं आ जाता, हम में से कोई भी आराम नहीं करेगा। Am I clear? Yes, sir. Then cheer. Yes, sir. Good. Disperse. Not you, Aditi Jamwal. Sir. क्या बात है बेटा? कल वाली बात को लेकर परेशान हो अब तक? Aditi, you've done your best. Why do you want to blame yourself for it? सर, तो वो प्रोफेसर हमारे हाथ से निकल गया और सर, I just don't get it. उसे अर्जुन के बारे में कैसे पता है? सर समझ। All right. Come sit. Be comfortable. थैंक यू सर। आहा, ये देखो क्या है नाश्ते में। Come on. अरे लो भाई, खाने से सोच में इजाफा होता है। कम लो, प्लीज आप। Come on, help yourself. अरे आदिति, कहीं तुम जिंदगी की तरह वो कीटो तो नहीं कर रही ना? Look आदिति, अरे देखो तो सही। सॉरी। प्रोफेसर इज गुड एट माइंड गेम्स। वो जानबूझकर तुम्हें पर्सनली अटैक कर रहा है ताकि तुम हिल जाओ। अब देखो, वही हो रहा है। नो आदिति, यू कांट अफोर्ड टू लेट दैट हैपन। और खुद पे डाउट करने की जरूरत नहीं है बेटा। यू आर दी बेस्ट, और फिर अल्टीमेट बेस्ट हीरो तुम्हारे साथ है। तुम दोनों मिलकर एक केस को आसानी। लेकिन सर, उस हीरो के हाथ से भी तो प्रोफेसर निकल गया ना। सर, वो हीरो भी कोई परफेक्ट नहीं है। एग्जैक्टली, इसीलिए तो वो सुपर हीरो है, भगवान नहीं। देखो आदिति, हीरो इज अ वॉरियर। वो एक जाबाज दिलेर सिपाही है, प्रोबेबली अ गॉड्स वॉरियर, जो इनजस्टिस और इविल के खिलाफ लड़ता है। उसकी लड़ाई बुराई और नरक के खिलाफ है। तो द फैक्ट रिमेंस कि वो आखिरकार है तो इंसान। एरोगेंट इंसान सर, जो सिर्फ अपने फेम और अपने फन के लिए काम करता है। सर, लोगों को बचाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए इट्स जस्ट अ गेम। और सर, पब्लिक ने उसे, एंड सॉरी टू से सर, आपने भी उसे इतना सर पर चढ़ा के रखा है कि वो कानून तोड़कर काम करता है जस्ट बिकॉज उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स है। सर, दैट्स सो अनफेयर। आदिति बेटा, आई फुली अंडरस्टैंड। देखो, तुमने अपनी लाइफ में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है, बट सेम हैज बीन विद वीर। मैं मानता हूं और इस बात को जानता भी हूं कि तुमने अपने किसी को खोया है, तो उसने भी। ही इज ऑल्सो सफर्ड अ लॉट। फ्रैंकली स्पीकिंग, तुम दोनों ही इमोशनली डैमेज्ड हो। शायद यही वजह है कि एक दूसरे से कोप अप करने का तरीका मैचअप नहीं हो पा रहा है। और उसके एटीट्यूड का क्या सर? देखो बेटा, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। हमें सबको साथ लेकर चलना होता है। और ये भी सच्चाई है कि हीरो जो कुछ भी करता है वो इस शहर के लोगों के लिए करता है, भलाई के लिए करता है। तो थोड़ा बहुत तो इग्नोर किया जा सकता है। क्या इग्नोर कर दूं सर? अर्जुन की डेथ इग्नोर कर दूं, या ये इग्नोर कर दूं कि हीरो से बचा सकता था लेकिन उसने नहीं बचाया? My brother died because of him, sir. And that is the truth. वहाँ काम करने वाले वर्कर्स ने मुझे बताया था कि उस दिन कैसे अर्जुन वहाँ फंसे लोगों को माइंड से निकाल रहा था। हीरो आ गया। अब हमारा हीरो बचा लेगा हम सबको। उठा उसे।
थैंक यू हीरो। बाकी के लोग का है? बाकी के लोग अंदर फंसे हैं। तुम उनको जगा दो। ठीक है। अर्जुन सब माइंड हिलना मत वरना ब्लास्ट हो जाएगा। डोंट मूव। देखो कुछ जाओ हीरो, उन्हें बचा लो। सॉरी अदिति, अपना ख्याल रखना। उसने सबकी मदद की, चाहे तो वो अर्जुन को भी बचा सकता था बट उसने नहीं बचाया। सर वो तो हीरो है ना, उसके पास तो सुपर पावर्स है, लेकिन फिर भी वो अर्जुन की जगह खड़ा ना हो सका। Let my brother die. प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। देखो आदिति, अर्जुन के साथ जो कुछ भी हुआ, इट वॉज रियली अनफॉर्चुनेट एंड आई फुली अंडरस्टैंड दैट। बट क्या है बेटा कि उस वक्त न तुम न मैं वहां मौजूद थे, इसलिए हम उस बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकते। लोगों की कही हुई बातों को मान लेना भी इट्स नॉट राइट ना। और फिर किस्मत के आगे किसकी चली है बेटा। इस सब के लिए हम महज हीरो को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। लेकिन सर फिर वो हीरो खिलाने के लायक नहीं है सर। कैसी बात कर रही है सर बेटा? प्लीज सर, आपका और मेरा ओपिनियन बहुत अलग है एंड आई रिस्पेक्ट योर्स। बट सर इस वक्त प्लीज मेरा ओपिनियन चेंज करने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। हेलो एसीपी आदिति, एंजाइटी अटैक ओवर या और पिल्स भेजूं? ये वाला चैप्टर तुम अपनी कॉमिक बुक में हाईलाइट करके लिखना। पुलिस हुई बेहाल, हीरो आया बेमिसाल। थैंक यू हीरो, मुझे अपने साथ लाने के लिए। यारों के साथ फॉर्मेलिटी करते हैं, तुम तो मेरी क्लोज फ्रेंड्स वाली लिस्ट में। क्लोज फ्रेंड्स? आवी? Getting closer friends. तुम तो नर्वस हो गए। Come on, take a breath. हीरो, इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ रहने के दो रीजंस हैं। पहला कि तुम पर हलाहल असर क्यों नहीं कर रहा, और दूसरा उस प्रोफेसर का पता लगाना। और इस वक्त हमारे प्लान के लिए पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा रीजन जानना है। माहिर, ये सारी इंफॉर्मेशन की एक फाइल बना दो क्विक। हमारे पास हमारे स्केच आर्टिस्ट हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है। कौन कहा ये तुम्हारे लिए? She's with me. और वैसे मैं तुमसे कहा था ना कि हीरो अपने कपड़े, एंट्री और डायलॉग रिपीट नहीं करता until unless कपड़े और डायलॉग अच्छे ना हो। द प्रोफेसर कॉल्ड, उसे तुमसे बात करनी है। मुझसे बात करनी है? Did you see that? प्रोफेसर को मुझसे बात करनी है, और उसे फोन पे क्यों बात करनी है? कहीं प्यार तो नहीं हो क्या उसे मुझसे? प्लीज मेक इट क्विक। पता नहीं मुझसे बात कर लेती, लेकिन वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। गॉड नोज व्हाई। कितना जल रही है मुझसे। यही होता है, इंसान जैसे ही फेमस होता है लोग नजर लगाना शुरू कर देते हैं। देख रही हो, विलन होकर भी हीरो का फैन है। स्वैग है बेटा। कॉल लगाओ। अपने बकवास वन लाइनर्स को होल्ड पे डालो एंड वेट फॉर हिज कॉल। वो फोन करेगा। ओह, वैसे जब पहले उसका फोन आया था तो तूने चम्मच उसको ट्रेस क्यों नहीं किया था? ट्राई किया था मैंने। अच्छा, मैं
कॉल अनट्रेसेबल थी। और वैसे हमारे पुलिस स्टेशन में आके हमें हमारा काम मत सिखाओ। तुम्हारे साथ काम करना और तुम्हें टॉलरेट करना हमारी मजबूरी है, हमारी मर्जी नहीं। ओ मैडम को तो पारा चढ़ गया। कोल्ड कॉफी लेके आओ। कॉल। प्लीज उसे कम से कम 3 मिनट तक एंगेज करके रखना प्लीज। कुछ भी। बहुत टाइम लगा लिया फोन उठाने में। हाय हेलो करने से पहले कंप्लेन करना शुरू कर दिया प्रोफेसर। सच अ क्राई बेबी यू आर। वैसे कंप्लेन तो मुझे तुमसे करनी चाहिए। जब फेस टू फेस थे तब तो तुमने अपना मुंह खोला नहीं, और अब फोन करके मेरे साथ एंगी पैंगी कर रहे। लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप का इरादा है क्या? Why not? चलो आज से तुम और मैं दोस्त। सबसे पहले उन 5 क्रिमिनल्स को रिहा करो और अपनी दोस्ती निभाओ। मजाक कर रहे हो ना तुम प्रोफेसर? देखो मुझसे तो ये बात कहती, पर अगली बार किसी के सामने ये बात कहना मत। खामखा तुम्हारी बीवी की तरह तुम्हें भी पागल समझ लेंगे। How dare you? बुरा लगा क्या प्रोफेसर को? मुझे तो लगा कि तुम्हें ये सब करना पसंद है, लोगों को भड़काना, उन्हें इंस्टिगेट करना। एसीपी अदिति के साथ भी तुमने कुछ ऐसे ही किया था, राइट प्रोफेसर? हाँ किया ना, बड़ा मजा आया। हाँ भाई कर लो मजे। वैसे भी मजे करने के लिए बहुत कम दिन बचे हैं तुम्हारे पास। और हाँ, माइंड गेम्स खेलना मुझे भी आता है, इसलिए अगली बार किसी के साथ पर्सनल होने से पहले 100 बार सोच लेना। सोचना तो तुम्हें होगा हीरो, क्योंकि बाय चांस अगर मैंने डेस्ट्रोनियम को ट्रिगर कर दिया तो उसकी जहरीली फ्यूम से तुम्हारे सामने तुम्हारे शहर के लाखों लोग मिनटों में खत्म हो जाएंगे। जस्ट लाइक दैट। और इसकी क्या गारंटी है कि अगर मैंने उन 5 क्रिमिनल्स को रिहा कर दिया तो तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओगे? गारंटी? गारंटी? मजाक तो तुम भी बहुत अच्छा कर लेते हो हीरो, लेकिन अपनी बचकानी बातों से मेरा वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि अगर 1 घंटे में तुमने उन 5 क्रिमिनल्स को रिहा नहीं किया तो अगले 32 घंटों के अंदर अंदर मैं इस पूरे शहर को तबाह कर दूंगा। और हाँ, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। तुझे तो मैं जैसे लोग गजल सुनकर रिलैक्स करते हैं, वैसे ही तुम मेरी गजल हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज सुनते ही हीरो मुंह के बल गिरेगा, बैक्टीरिया से भरी धूल चाटेगा। वाह प्रोफेसर, क्या कमाल की चीज बनाई है मैंने। बड़े से बड़े सुपर ह्यूमंस को हेल्पलेस बनाने का रिमोट हो तुम। इंसानों को भनक तक नहीं लगेगी, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर सारे सुपर ह्यूमंस ऑलमोस्ट पैरालाइज हो जाएंगे। जैसे हीरो होने वाला है, न बोल पाएगा, न चल पाएगा, और ना ही मुझे डिस्टर्ब कर पाएगा। कविता, हमारे मिलने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। पोर्टल ऑफ डेथ के खुलते ही हम दोनों का मिलन होगा और इस दुनिया का अंत। The countdown has begun. कम से कम इस 30 सेकेंड्स प्लीज। प्रोफेसर, तुम्हारी ये डिमांड पूरी कर दी जाएगी, लेकिन इसके बाद तुम अपने पिटारे से और कोई डिमांड की चिट नहीं निकालोगे। Oh please, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि प्रोफेसर के सामने कोई शर्त रख सको। So don't waste my time, my boy. देखो कहीं डेडलाइन ना निकल जाए। 32 घंटे याद है ना?
ऐसे तो हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, हमें जल्दी कुछ और सोचना पड़ेगा। कम कम। टेक टॉक। अरे बोलो। डील डन प्रोफेसर, हम उन पांचों को रिहा कर देंगे। खतरों से खेलना पसंद है इसे, बिल्कुल मेरी तरह। Are you crazy? क्या मजाक था ये? एक बार पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर रिएक्ट करना। आई मीन ओवर रिएक्ट करना। What? हम उन पांचों क्रिमिनल्स को प्रोफेसर की बताई हुई जगह पर लेकर तो जाएंगे, पर रिलीज नहीं करेंगे। We will use them as a bait and we will catch the professor. तुम्हें पता भी है ये कितना रिस्की है। प्रोफेसर के साथ साथ वो पांचों डेंजरस क्रिमिनल भी हमारे हाथ से जाएंगे। हाँ हीरो, और अगर वो लोग भाग गए तो पूरे डिपार्टमेंट की शामत आ जाएगी। ओ चम्मच, हम उन पर शॉक बैंड्स बांध देंगे। वो जैसी भागने की कोशिश करेंगे, बस एक बटन दबानी है और वो लोग नहीं, बेहोश। और हीरो के होते हुए ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। वो पांचों के पांचों वापस हवालात में होंगे विद +1 प्रोफेसर। लगता है हलाहल का थोड़ा थोड़ा असर होने लगा, वरना ऐसी सोच इंसान की कम शैतान की ज्यादा लगती है। सबको खतरे में डालकर भी प्रोफेसर तक पहुंचने का ये जुनून मुझे पसंद आया हीरो। नहीं, वो प्रोफेसर बहुत ही चालाक है, उसने पहले से ये सब सोच के रखा होगा। मिस लॉ एंड ऑर्डर, ट्रस्ट मी। मुझे तुम्हारे इन स्टूपिड प्लान्स पर 1% भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह खोखले हैं। एसीपी अदिति, सॉरी टू इंटरप्ट, पर क्या आपके पास कोई बेटर प्लान है? क्योंकि मुझे लगता है कि वीर का प्लान परफेक्ट है। अब आप हमें सिखाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। ओह हेलो, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड। ये आपको सीख नहीं सलाह दे रही है, और ये मेरी टीम से है, इसलिए ये आपको बोल सकती है। मैंने आपकी तरह चम्मच नहीं रखे हुए। यू बेटर बी पोलाइट विद हर। प्लीज इग्नोर हिम। कुछ भी हो जाए, ये यक्षिका का कुंडली तो मैं निकाल कर रहूंगा। बंटू भाई मोड ऑन। ओ गॉड, यक्ष और यक्षिनी ऐसे अलौकिक असाधारण जीव होते हैं जिनके पास किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपने वश में करने की शक्ति होती है। ऐसी अशुभ हानिकारक शक्तियां अक्सर इंसानों को भ्रमित और उन्हें गलत दिशा में ले जाती हैं। अब समझ में आ रहा है, यक्षिका तो इंसान ही नहीं। गुरुदेव, प्रोफेसर ने 5 खतरनाक मुजरिमों को छुड़वाने के लिए मांग की है, नहीं तो वो 32 घंटों में सब कुछ तबाह कर देगा। उसका मकसद तो अभी पता नहीं। ये सन की प्रोफेसर हमें बहुत पसंद आ रहा है। यक्षिका, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि वक्त रहते इस प्रोफेसर की सारी मांगे पूरी हों। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हम सही कह रहे हैं। वो भी हमारी तरह मृत्यु द्वार खोलना चाहता है। मेहनत वो करे और फल हम ले जाएं। 32 घंटे मांगे हैं ना उसने। 32 घंटों में तो मैं इस शहर का नक्शा ही पलट दूंगा। प्रोफेसर, गुरु शुक्र की दुआ लगी है तुम्हें, आज तो जरूर कामयाब होगा। अपनी मंजिल और दुनिया के अंत के पास आकर अच्छा लग रहा है ना कविता? बस थोड़ी देर और कोई तरीका नहीं है अतिथि। प्रोफेसर को जो चाहिए हमें उसे देना होगा। अब होगा वही जो हम चाहते हैं। ये तुच्छ मानव
आपस में मरते लड़ते रहेंगे, परंतु कार्य तो हमारा ही करेंगे और खुल जाएंगे मृत्यु लोक के द्वार हमारे स्वागत के लिए, गुरु शुक्र के स्वागत के लिए। अद्भुत।